ना कहीं राम रो रहे होंगे। आप रावण का काम कर रहे हो राम का नाम लेकर। आप चाय से शुरू हुए थे, चाय पे ही आके अटक जाएंगे। ये क्या आप अपनी अंधे गंदी राजनीति में मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं? ये हिंदुस्तान जितना आपका है योगी जी, उतना हिंदुस्तान हमारा है। जब आवाज उठानी पड़ेगी तो हम मुसलमान भी अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सरजमीन के लिए एक एक खून बहाने के लिए तैयार है। ये जो खूनारेजी हो रहा है, परेशान है लोग, रोजगार नहीं है, किसान मर रहे हैं, इस पे बात कीजिए योगी जी। हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सारे पीड़ित है आपकी गंदी राजनीति की वजह से। पता चलेगा कि राजा सिर्फ अकेला, जब प्रजा नहीं रहेगी तो काहेगा राजा। बेटियों के साथ रेप हो रहा है यूपी में, वो कोई नहीं दिखा रहा। नीति जो हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है ना, वो अपने तख्त पे बैठा रहेगा, उनको कुछ नहीं होने वाला। मरेंगे कटेंगे हम लोग, आप और हम। सबसे पहली बात, यूपी में जो योगी राज चल रहा है बुलडोज़र बाबा का, तो ये काला कानून बन चुका है। काला कानून बन चुका है जिसमें संविधान बोलकर कोई चीज़ नहीं बची। अतीक अहमद और उसका बेटा जिस तरीके से इन लोगों की, मतलब जो जय श्री राम के नाम पे बंदूक चलाया गया, क्या ये संविधान के अंदर थी ये बात? और योगी जो कर रहा है ये बहुत गंदी राजनीति है। ये मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है और ये बहुत ही मतलब सोच से बाहर हो चुका है। जो अगर यही चीज़ कोई दूसरी कौम का कोई करता तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, लेकिन एक मुसलमान था जिसके साथ इतनी गंदी तरीके से उसको मार दिया गया। जिस तरीके से ये गंदी राजनीति पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, राम के नाम पे जो इतनी गंदे खेल खेल रहे हैं, और ये जो आतंकवाद है ये कोई धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे आपस में अमन शांति चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे राजनीति जो बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पीड़ित है इस परेशानी से। और अतीक अहमद अगर वो क्रिमिनल था, उसको कानून सज़ा देती। संविधान कहता है कि अगर वो गुनाह का हकदार है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कहीं पे भी फैसला होता है उसको फांसी हो जाती। लेकिन इस तरीके से जो गंदी राजनीति की गई है, ये पूरा प्री प्लानिंग करके उन लोगों को मारा गया है। ये सॉल्यूशन नहीं है। ये योगी जी जो सोच रहे हैं ना कि ये सॉल्यूशन है, और वो जो कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलाओ, अरे अगर आपको हिंदुस्तान अपना यूपी अच्छा करना है ना, तो आप गरीबों के पास जाओ, बेरोज़गारी पे बात करो, किसानों पे बात करो। आप कहाँ जा रहे हो? आप पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म करने में लगे हुए हो। और अगर सबसे बड़ी बात कि अगर हिंदुस्तान में दंगा होता है तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं मरेंगे, साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मरेंगे। क्रिमिनल है, उसने गुनाह किया है तो उसके लिए कानून है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे भी अपील करते हो, उसकी जो सज़ा बनती उसको फांसी का सज़ा होता, लेकिन वो कानून संविधान के साथ जो संविधान कहती है उसको लेकर चलते। लेकिन ये जो हुआ, एक आतंकवादी, आपने कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द था या बहुत बड़ा क्रिमिनल था अतीक अहमद, आपने उसको जैसे भी करके मरवा दिया, ठीक है, लेकिन 3 और क्रिमिनल तो पैदा हो गए। ये 3 आतंकवाद ये कहाँ से थे? अलग अलग जगह से थे। ये कैसे मिले? कैसे इनके पास जो गन था वो इंडियन, मतलब इंडिया का, भारत में वो गन रहता ही नहीं है, तो कैसे दिया गया? आखिर उन लोगों को किसी ने तो हायर किया होगा, किसी ने तो ये गंदी चाल चली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 3 शूटर थे उसमें से एक को स्मृति ईरानी के कॉन्फ्रेंस में देखा गया। इसका मतलब ये है कि इस पूरा प्लान के पीछे स्मृति ईरानी का हाथ होगा। और अगर स्मृति ईरानी है तो योगी जी भी होंगे, और अगर योगी जी है तो पूरा भाजपा मिलके ये पूरा प्लान करके ये इतना गंदा खेल खेला है। सबसे बड़ी बात कि 45 पुलिस के बीच में 3 आतंकवाद घुसते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी फायरिंग होने के बावजूद पुलिस की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक भी फायरिंग पुलिस ने क्यों नहीं किया उस आतंकवादों के ऊपर? दूसरी बात, आज 3 दिन हो गया है, अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब वो 3 आतंकी जो है उसके ऊपर योगी जी बात क्यों नहीं करी? क्या ये योगी बाबा जो बुलडोज़र रखे हैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? 45 पुलिस के बीच में 3 क्रिमिनल आते हैं और शूट करते हैं, लेकिन पुलिस के तरफ से एक भी गोली क्यों नहीं चली? आखिर योगी जी क्या चाहते हैं? ये बुलडोज़र बाबा बने सिर्फ मुसलमानों के लिए, या इन 3 अपराधी के ऊपर बुलडोज़र चलाएंगे? ये सवाल है योगी जी से। ये पूरी भाजपा किसको ख़त्म करना चाहती है? पूरा इस्लाम को? ये जो बुलडोज़र बाबा है, क्या ये 3 क्रिमिनल के ऊपर बुलडोज़र चलाएंगे, या सिर्फ मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बुलडोज़र बनाया गया है? आखिर क्यों हिंदुस्तान में पूरे हर जाति को, जितने भी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति के लोग रहते हैं, सबको आज़ादी ज़िंदगी जीने का हक है। किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, फ्री रहने की आज़ादी है। क्या आप अपने अंधे गंदी राजनीति में मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं? चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जितना आपका है योगी जी, उतना हिंदुस्तान हमारा है और हमें कोई हिला नहीं सकता। और आप जितनी भी गंदी राजनीति चल लीजिए, संविधान सबके लिए बराबर है और हम जब आवाज़ उठानी पड़ेगी तो हम मुसलमान भी अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सरजमीन के लिए एक एक खून बहाने के लिए तैयार है। लेकिन आपसे ये सवाल है कि आप जो इतनी गंदी राजनीति चल रहे हैं इसको बंद करें। ये जो खूनारेजी हो रहा है, परेशान है लोग, रोज़गार नहीं है, किसान मर रहे हैं, इस पे बात कीजिए योगी जी। आप मारने काटने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग पहले जाना जाता था कि हम लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन आज जो है ना, हर व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सारे पीड़ित है आपकी गंदी राजनीति की वजह से। मोदी जी से सवाल है कि वो क्या चाहते हैं कि अगर आपको ख़त्म करना है तो पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म कर दीजिए, आप अपनी राजनीति चलिए। पता चलेगा कि राजा सिर्फ अकेला, जब प्रजा नहीं रहेगी तो काहेगा राजा। तो ये गंदी राजनीति बंद कीजिए, नहीं तो आप कहीं की नहीं रहेंगे। आप चाय से शुरू हुए थे, चाय पे ही आके अटक जाएंगे। 2014 में भी इतनी ही गंदी राजनीति चली गई थी। ये गोदी मीडिया को आगे करके जो जर्नलिस्ट हक की लड़ाई लड़ रहे थे सबको ख़त्म कर दिया गया। और ठीक इसी तरीके से आज 2024 की तैयारी इतने गंदे तरीके से करें ताकि जो हक की लड़ाई लड़े, जो जर्नलिस्ट सच्चाई को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी गोदी मीडिया को आगे करके अपनी गंदी राजनीति चलना चाहते हैं। गोदी मीडिया जो है उनका काम ही है झूठ दिखाना। हक की बात तो वो करना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि सच इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रही है, बेरोज़गार के ऊपर, किसानों के ऊपर, बेटियों के साथ रेप हो रहा है यूपी में, वो कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन आज एक अतीक अहमद अगर क्रिमिनल था तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कानून देती। ये 3 जो क्रिमिनल थे इनके हाथ से उनका मतलब शूट जो किया वो नहीं बनता था। आप ये क्यों नहीं दिखाते? गोदी मीडिया इतनी गोदी हो चुकी है कि उनको ये नहीं पता है कि वो पूरे हिंदुस्तान से खेल रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मेरे सारे हिंदू भाई से एक चीज़ कहना चाहती हूँ। हम लोग जो एक गुमराही में चल रहे हैं ना कि जय श्री राम, राम तो एक ऐसे महापुरुष का नाम है, अगर वो अयोध्या में होते तो वो कहीं ना कहीं राजा कहलाते। लेकिन उन्होंने 14 साल की जो वनवास कटी है वो अच्छे काम करने के लिए, अपने कहीं ना कहीं मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए उन्होंने वनवास कर, तब जाके उनको राम का नाम दिया गया। लेकिन आज हमारे भाई क्या कर रहे हो? उसी राम को बदनाम, कहीं ना कहीं राम रो रहे होंगे। आप रावण का काम कर रहे हो राम का नाम लेकर। मेरी अपील है अपने हिंदू भाइयों बहनों से कि आप लोग अपनी नज़र खोलो, नहीं तो कोई भी मरे, साथ में सभी मरेगा। हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे। और ना, जो गंदी राजनीति जो हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है ना, वो अपने तख्त पे बैठा रहेगा, उनको कुछ नहीं होने वाला। मरेंगे कटेंगे हम लोग, आप और हम।